नमस्ते। आज हम बात करेंगे गोदुग्ध के बारे में। किस प्रकार की गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ होता है उसके बारे में। सभी प्राणियों में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो गाय कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन बताया है। अथर्ववेद में बताया है कि अग्रम अग्रम गोचरतीनाम औषधीनाम वने वने तासाम वृषभपत्नीनाम गोदुग्धम पुष्टिकारकम। किस प्रकार की गाय का दूध पुष्टिकर होता है अर्थात स्वास्थ्यप्रद होता है, तो उसमें बताया है कि अग्रम अग्रम गोचरतीनाम। वनस्पति के 3 भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग, एक नीचे मध्य का भाग और एक नीचे का भाग। नीचे का भाग जो मूल वगैरह होता है वो तमस होता है, इसके लिए हम कंदमूल ज्यादातर साधु संत नहीं खाते हैं क्योंकि वो नीचे है, पृथ्वी तत्व है, भारी है। मध्य का भाग रजस होता है और ऊपर का भाग सात्विक होता है। तो गाय जो लेती है वो कभी भी मूल से उखाड़ कर वनस्पति को नहीं खाती है, वो क्या खाती है? अग्रम अग्रम अर्थात आगे आगे के भाग खाती है। तो ऊपर ऊपर के जो भाग खाए वो कहते हैं अग्रम अग्रम अर्थात आगे आगे का भाग खाती है। अग्रम अग्रम गोचरती नाम अर्थात ऐसा जो चरती है आगे आगे का, ऊपर ऊपर का भाग। फिर कहाँ जाती है चरने को? तो औषधि नाम वने वने, जिस वन में औषधि की संख्या ज्यादा है ऐसे वन में जो चरती है, अर्थात गाय चारे से भी ज्यादा औषधियों को चरती है ऐसी गाय का, तो औषधि नाम वने वने, ऐसी गाय का दूध परम पुष्टिकर होता है। तो ये एक बताया चरने वाली गाय का, अर्थात बंधने वाली नहीं अपितु चरने वाली गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ होता है। दूसरा बताया कि गर्भावस्था जिसकी 4 महीने से ऊपर न हो, तो 4 महीने तक गर्भावस्था हो वहां तक तो दूध ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद का दूध भारी हो जाता है क्योंकि उसके जो अंदर पल रहा बच्चा है उसको ज्यादा दूध चाहिए, उसको पुष्टि चाहिए, तो इसके लिए कम निकलता है, भारी होता है। इसके लिए उस समय भी दूध न ले तो अच्छा है। नव प्रसूता का अर्थात जब प्रसूति हो जाती है तो 10-15 दिन तक दूध भारी होता है, तब तक दूध नहीं लेना चाहिए, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए जब गाय बियाती है, प्रसूता होती है। बीमार गाय का भी नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की गाय को बीमारी हो जाए तो उस अवस्था में दूध का सेवन नहीं, उस गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो साइकोलॉजिकली बहुत महत्व रखती है, मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है, वो है योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में विवत्सा गाय का दूध का लेने को मना किया है। यानी जिसके बछड़े या बछड़ी मर गए हो उस गाय के दूध का, वो गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गाय में वात्सल्य नहीं आता है, वो बछड़ी और बछड़े को नहीं देखती है तो उसमें वात्सल्य का भाव नहीं आता है। दूसरा, उसको दुख का भाव आता है क्योंकि गाय धोते वक्त उसको वत्स या वत्सा याद आती है और वो दुखी होती है। तो ऐसी गाय का दूध एक प्रकार की मन की जो अवस्था है उस अवस्था को देखकर ये बताया गया है कि विवत्सा गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। तो इतनी अवस्था में गाय का दूध सेवन नहीं करना चाहिए कि ऐसी गाय है तो नहीं, लेकिन उससे विपरीत जो है, उससे भिन्न है, ऐसी गाय का दूध सेवन करना चाहिए। तो ये एक शर्त बताई किस प्रकार की गाय का दूध का सेवन करना चाहिए और किस प्रकार की गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये लोगों को आसानी से समझ में आए और लोग गव्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे शास्त्र के ग्रंथों को देखकर लोग गव्य को सीखें और भारत को समृद्ध बनाए। नमस्कार।